दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आज जिस तरीके से संसद के लोकसभा में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर चर्चा हुई और जो गर्माहट सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में देखने को मिला, उसके बाद एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। और आंकड़ा यह है कि विपक्ष के तरफ से मजबूत आवाज बनकर उभरे, खास करके लोकसभा चुनाव के बाद से ही अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख जो हैं, उनकी लोकप्रियता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोगुनी हो गई है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर इसे दूसरे भाषा में समझे तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सपा प्रमुख अखिलेश यादव के मुकाबले आधी रह गई है, आधी। और यह हाल तब है जब आज से 8 या 9 महीने बाद उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव की नोटिफिकेशन जारी होने वाली है। तो आखिर अखिलेश की लोकप्रियता दोगुनी कैसे हो गई है और इस लोकप्रियता के दोगुनी होने का मतलब क्या है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक सर। आज जो सर संसद में अखिलेश का रौद्र रूप देखने को मिला, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर एक एक पॉइंट में जो उन्होंने अपनी बात रखी, उसके बाद जो अखिलेश की लोकप्रियता का एक आंकड़ा आया है, उसमें तो नरेंद्र मोदी आधे भी नहीं ठहरे। आखिर ये पूरा मामला है क्या सर? देखिए, आजकल तो सिंपल सी बात है, सोशल मीडिया का जमाना है। आप देख सकते हैं कि संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पे कितना वीडियो चला अखिलेश यादव का, कितने लोगों ने देखा और कितने लोगों ने प्रधानमंत्री का देखा। प्लस ट्विटर पे भी, सिर्फ ट्विटर की बात करूं, इतने हैंडल से अखिलेश यादव के वीडियो ट्वीट हुए हैं, उनके भाषण के छोटे छोटे हिस्से। तो अगर आप फेसबुक देख लें, यूट्यूब देख लें, ट्विटर देख लें, तो आज लगभग हिंदी भाषी क्षेत्र में कई करोड़ दर्शकों ने अखिलेश यादव का भाषण सुना, देखा। और क्यों सुना? क्योंकि अखिलेश यादव ने आज जो बोला है, वो उनका जो फोकस है लगातार पीडीए 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 को लेकर जो उन्होंने कहा कि भैया ये आरक्षण आप करने जा रहे हैं, इसमें महिलाओं के लिए, ओबीसी और एससी एसटी वर्ग के लिए कितना आरक्षण रहेगा। 33% तो आरक्षण की बात आपने कर दी, लेकिन ओबीसी एससी एसटी को इसमें कितने परसेंट सीटों पे आप आरक्षण दे रहे हैं, पहले ये बताइए। और ये मुद्दा वायरल तो होना ही था, क्योंकि पीडीए के जननायक हिंदी भाषी बेल्ट में अखिलेश यादव है, इसमें किसी को शक सुबह नहीं है। अच्छा, अखिलेश यादव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, रचनात्मक आलोचना। ऐसा नहीं कि मतलब उन्होंने पहले दिन से, आज जो उनका शुरू होने के पहले उन्होंने कहा, सत्र शुरू होने के पहला, कि हम महिला आरक्षण का विरोध नहीं करते। ठीक है, यही लाइन उन्होंने, जब ये इस बिल पे चर्चा की जाए उसके वक्त भी अखिलेश यादव ने कहा कि हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं, हम चाहते कि महिला आरक्षण लागू हो। लेकिन पहली लाइन उसी लाइन से उन्होंने शुरुआत की भाषण की। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं, चूंकि देश में जनगणना चल रही है, जाति जनगणना चल रही है, तो जब जनगणना के आंकड़े पूरे आ जाएं, ये पता चल जाए कि भाई किस जाति के कितने लोग हैं, उस हिसाब से जातिगत अनुपात के हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था लागू हो महिलाओं को भी, ताकि ओबीसी दलित समाज की महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ मिल सके। अब आपने 33% महिलाओं को तो आरक्षण कर दिया, लेकिन पता चला उसमें कोई भी महिला चुनाव जीत सकती है। अच्छा, उन्होंने एक बात और भी कही कि भैया अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के लिए इसमें क्या व्यवस्था रहेगी। तो अमित शाह जी ने कहा कि हम धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं देते। अच्छा, अब जब अखिलेश, उन्होंने राम मनोहर लोहिया को कोट किया, राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित थे। राम मनोहर लोहिया और अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलती है समाजवादी पार्टी, इसी को लेकर गठन हुआ था समाजवादी पार्टी का 1992 में। नेताजी मुलायम सिंह यादव हो,
या फिर जनेश्वर मिश्रा हो, या फिर आजम खान हो, या बेनी प्रसाद वर्मा हो, या ब्रजभूषण तिवारी हो, या फिर ब्रजभूषण सिंह हो, ये सारे लोग जिन्होंने मिलकर समाजवादी पार्टी को 1992 में गठन किया था, ये सारे लोग लोहिया और अंबेडकर के विचारों को उनकी आदर्श थे। तो उन्होंने कहा कि लोहिया जी कहते थे जब तक आधी आबादी को आप मजबूत नहीं करोगे, उनको हर जगह जगह नहीं दोगे, तब तक वो कैसे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, दूसरी बात है कि ये बात सच है कि देश में एक पंचायती राज विधेयक जो पास हुआ था, राजीव गांधी की सरकार में पास हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उसमें उन्होंने महिलाओं की सीट रिजर्व की और महिलाओं में SC ST OBC को भी का कोटा निर्धारित किया। अब उत्तर प्रदेश में जो 97,000 ग्राम प्रधान के पद है, उसमें महिलाओं, दलित महिलाओं के लिए भी पद आरक्षित हैं, OBC महिलाओं के लिए भी पद आरक्षित है। और ये व्यवस्था सबसे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार ने के शासनकाल में हुआ। तो एक तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा क्लियर है, लगातार वो PDA की बात करते हैं, और उनका भाई बड़ी स्पष्ट सी बात है कि अचानक अभी इस वक्त परिसीमन की बात क्यों हो रही है, क्यों लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने की जा रही है, क्यों अभी ये बात की जा रही है कि 273 सीटें आप महिलाओं के लिए आरक्षित कर दीजिए। ये तो आप बता रहे हैं कि 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि इन 273 में SC ST वर्ग की महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित रहेंगी और OBC वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित। सर तो एक सेकंड सर, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण का बिल लाकर के जो फ्रंट फुट पर खेलना चाहा, तो अखिलेश यादव ने उस महिला आरक्षण के अंदर PDA की बात करके उसे बैकफुट पर धकेल दिया। नहीं, देखिए वो तार्किक, पहली बात तो अभी आपको जनसंख्या के आंकड़े आपके पास नहीं है। 2011 के बाद से इस देश में 2026 में तो जनगणना का काम शुरू हुआ है, अभी आपकी आबादी कितनी आपको पता ही नहीं है, और कितने प्रतिशत महिलाएं हैं, और जातिगत जनगणना भी होनी है इस बार, किस जाति के कितनी पुरुष है, कितनी महिला है। जब ये सारे आंकड़े सामने आ जाएं तब आप लोकसभा की सीटें बढ़ाने का परिसीमन कीजिए, और महिलाओं का जो आरक्षण है उसमें भाई स्पष्ट है कि भाई महिलाओं को आपने कह दिया 33% सीट है, लेकिन उस 33% में OBC वर्ग के लिए कितनी सीटें, 273 आप बोल रहे हैं, तो 273 में महिला OBC महिलाओं के लिए कितनी सीटें रिजर्व रहेंगी, SC ST के लिए कितनी रिजर्व रहेंगी, अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के लिए कितनी रिजर्व रहेंगी। तो ये जो जब आप तार्किक बात करेंगे ना, तो आज का जो हमारा हिंदुस्तान का जो दर्शक है जी, वो गोदी मीडिया पे भरोसा नहीं बैठता, वो तो यूट्यूब पे बैठता है, सर्च करता है, और सब जगह से उनको नंबर शेयर होता है, मतलब वो वीडियो शेयर होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जाते हैं, और फेसबुक पे जाते हैं, ट्विटर पे जाते हैं, समाजवादी पार्टी के यूट्यूब चैनल पे गए, तमाम चैनलों पे गए। एक जो आंकड़ा है, वो आंकड़ा आपने ये जो आंकड़ा निकाला, कहाँ से निकाला? ये जो हमारे हिसाब से जो मैं सब जगह देख रहा हूँ, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों को अब बहुत ज्यादा लोग नहीं देखते, ये आंकड़ा सर यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हैं, संसद टीवी पर जाकर के अभी लोग। तो संसद टीवी के जो आंकड़े वो पूरे आंकड़े नहीं है। मेरा अनुमान है कि फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे सबको आप जोड़ लीजिएगा तो अखिलेश यादव के भाषण को कम से कम कई करोड़ लोगों ने देखा होगा। बिल्कुल देखा होगा। और शायद मोदी जी के सारे चैनल्स को जोड़ लिया जाएगा तो ये आंकड़ा शायद करोड़ों तक न पहुंच पाए। उसका कारण है ना, आप तो ये मानते हैं ना कि देश में बहुसंख्यक आबादी किसकी है? दलितों पिछड़ों की है, और जो दलित पिछड़ों के हक की बात करेगा उसी की बात सुनेंगे ना। लोकसभा में जो है सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी है, उसके बाद सबसे बड़ा दल कांग्रेस है। और एक बात, एक सेकेंड, तो अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं और जो आंकड़ों का संख्या निकल के आ रहा है, तो क्या इस आधार पर यह मान लिया जाए कि अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि पूरे देश के दलित पिछड़ों के सबसे बड़े नेता बनने जा रहे हैं? नहीं, ये तो आज आप देखिए ना, जिस तरह से उनके
छोटे छोटे 2-2 1.5 2-2 मिनट के जो वीडियो ट्वीट किए गए हैं, फेसबुक पे जाके देखिए, तो हिंदी भाषी क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा लोगों ने उसको देखा और वो तार्किक बात कर रहे थे ना, वो तार्किक बात कर रहे थे, वो हवा में बात नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव की क्या खासियत है कि वो जी बहुत ही सरल भाषा में तथ्यों के साथ बात करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि नहीं महिला आरक्षण के विरोध में बिल्कुल नहीं है, जी लेकिन जनगणना पूरी नहीं हुई है, जाति जनगणना के आंकड़े नहीं आए हैं, इसमें आप ये नहीं बता रहे हैं कि ओबीसी वर्ग की महिलाओं को कितना आरक्षण मिलेगा और एससी एसटी वर्ग की महिलाओं को कितना आरक्षण मिलेगा, अल्पसंख्यक समाज की, मुस्लिम समाज की महिलाओं को कितना आरक्षण मिलेगा, तो ये सब भी तो क्लियर करना पड़ेगा। आपने बोल दिया 33% आरक्षण। आप बताइए, आप देखिए कि देश में 2 सदन है, लोकसभा है जिसमें जनता द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधि आते हैं, राज्यसभा में किसी भी वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं, लेकिन राज्यसभा के सांसद को भी वही अधिकार है जो लोकसभा के सांसद को है। किसी बिल को पास होना है, अगर कानून बनना है तो उसको लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होना है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि न राज्यसभा में एससी एसटी ओबीसी के वर्ग के लिए कोई आरक्षण है, न आरक्षण जो है वो राज्यों की विधान परिषदों में है। तो जब तक जाति जनगणना के आंकड़े नहीं आ जाते, आर्थिक आंकड़े नहीं आते, अब जैसे बिहार में तो एक आंकड़ा क्लियर हो गया ना कि दलित कितने हैं, पिछड़े कितने, अति पिछड़े कितने हैं, इस हिसाब में बिहार में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है ना जी कि ओबीसी 27% आरक्षण है, तो उसमें अति पिछड़ों 27%। कितना मिलेगा, पिछड़ों कितना, वहां तो बढ़ा दिया गया, जी वहां टोटल 75% आरक्षण हो गया हम्म आबादी के हिसाब से। तो अगर आप आंकड़े पूरे देश में ही आते हैं तो आंकड़े आपको आरक्षण की सीमा आपको 65% करनी पड़ेगी दलित ओबीसी के लिए और 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। तो ये जो अब जब तक आंकड़े नहीं आ रहे हैं उस वक्त इतनी जल्दीबाजी करना, और बीच में नरेंद्र मोदी कुछ समय कुछ साउंड की प्रॉब्लम, कुछ ऐसी बात बोले थे जो किसी की समझ में नहीं आ रहा था। और एक चीज और देखा आपने, हम्म नरेंद्र मोदी जी ने आज धर्मेंद्र जी को, सपा के सांसद धर्मेंद्र जी को धन्यवाद दिया कि आपने सही बताया, मैं बहुत कम मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ओबीसी से आता हूँ। उन्होंने अखिलेश जी की भी तारीफ की कि अखिलेश जी हमारे मित्र हैं, समय समय पर हमारी मदद करते रहते हैं। तो ये जो एक नरेंद्र मोदी के अंदर ये बदलाव आ गया, उनको समझ में आ गया, वो जनता का मूड भाप चुके हैं। अच्छा लोकसभा के पटल पर वो अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि अखिलेश जी हमारे मित्र हैं, बीच बीच हमारी मदद करते हैं। और तो ये जो बदलाव आपको दिख रहा है, अभी कुछ दिन पहले वो एक किसी बड़े नेता की जयंती थी, शायद ज्योतिबा फुले या किसी की जयंती थी अभी, और उस दिन वो राहुल गांधी से मतलब सांसदों से मिल रहे थे, उन्होंने नमस्ते किया, फिर वो खड़े होके मुस्कुरा के राहुल गांधी से बात कर रहे थे। तो कहीं नहीं कहीं वो जो एक पहले ये दृश्य कम आते थे लोकतंत्र में। पहले ऐसा होता था कि अटल जी की सरकार हुआ करती थी तो नेताजी ने कहा था कि आप उधर से इधर आ जाओ, बस हम आपको नेता मानने को तैयार है। तो ये लोकतंत्र में एक ये परिपाटी थी कि भाजपा छोड़ के आप इधर आ जाइए, हाँ यूपीए की तरफ, हम आपको नेता मानते हैं, आपको प्रधानमंत्री के रूप में भी स्वीकार करने को तैयार है। तो एक दौर वो था भारतीय जनता पार्टी। अब वो दौर वापस अखिलेश जी के अंदर क्या है कि सबके साथ, देखिए वो नीतीश के मामले में भी क्या हुआ, जब उनको पता चला कि वो राज्यसभा के सदस्य बनने जा रहे हैं तो उन्होंने कहा मुझे बड़ा अफसोस है, मैं तो चाहता था कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के पद से रिटायर हो। जी अखिलेश यादव की सोच जो है बड़ी एकोमोडेटिव है, सबको साथ लेके चलने की सोच है। और आज की महिला आरक्षण को लेके हर आदमी सुनना चाह रहा था, और ओबीसी का मुद्दा उठाया किसने, एससी एसटी का मुद्दा किसने उठाया, तो जो मुद्दा उठाएगा जनता उसी को नहीं देखेगी। कि बात तो सही है, आप महिला आरक्षण की तो बात कर रहे हैं, लेकिन इस जो 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात आप कर रहे हैं लोकसभा सीटों में,
उसमें कितनी सीटें जो है दलित वर्ग के नाम रहेगी, ओबीसी वर्ग के नाम रहेगी, और मुस्लिम समाज की भी बात करना, क्योंकि मुस्लिम समाज की भी आबादी ठीक ठाक है इस देश में, अखिलेश जी ने 16 से की। 17% आबादी मुसलमानों की भी है। हम्म। अब ये कह देना अमित शाह जी के द्वारा कि भाई हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, तो कुछ लोगों का कहना है कि कुछ मुस्लिम जातियां ओबीसी जाति में आती हैं तो शायद उससे उनको कुछ, तो मतलब ये जब आप एक संविधान में एक संशोधन करने जा रहे हैं और आपके पास पूरा डाटा नहीं है, तो विरोध किया, विरोध में जो तर्क दिए उस तर्क से जनता सहमत। आप देखिए ना, देश के सबसे बड़े राज्य में लोकसभा चुनाव में जो जन समर्थन अखिलेश यादव को मिला, वो देखने लायक था 2024 के चुनाव में। उत्तर प्रदेश में तो 4 जून 2024 को ही अखिलेश यादव मोदी, शाह और योगी से बड़े नेता साबित हो गए थे, मतलब वो साबित हो गए थे। और आज की डेट में जिस तरह का अब आज के आंकड़े आए हैं कि संसद टीवी पे जितने लोगों ने अखिलेश यादव का भाषण देखा, उसके आधे से भी कम लोगों ने नरेंद्र मोदी का भाषण। ये सिर्फ संसद टीवी के आंकड़े नहीं, बाकी जगह भी जाके देखिए। तमाम लोग, तमाम यूट्यूबर्स जो है संसद टीवी की स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम को लेके अपने चैनल पे लाइव करते हैं। और मैं बताया, फेसबुक की बात बताई है, व्हाट्सएप चैनल पे भी चला है। तो आज जो है महिला आरक्षण के जो बहस चल रही उसमें नो डाउट इस देश की हिंदी भाषी क्षेत्र की ज्यादातर जनता ने अखिलेश यादव को बहुत ध्यान से सुना है। तो इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अखिलेश यादव की लोकप्रियता फिलहाल नरेंद्र मोदी से, अगर इन आंकड़ों को देखें, संसद टीवी के आंकड़ों को देखें, बाकी सोशल मीडिया के आंकड़ों को देखें, तो अगर उसको पैमाना माना जाए, क्योंकि आप कैसे मानेंगे कौन सा आदमी लोकप्रिय है? जिस आदमी के भाषण को ज्यादा लोग देखेंगे उसी को ना आप मानेंगे। नहीं, इसी 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 पैमाने पर सर एक सेकेंड, इसी पैमाने पर तो 2014 में नरेंद्र मोदी को नंबर 1 माना गया था। यही सोशल मीडिया पर तो नरेंद्र मोदी की पहचान 2014 में जो बनी, कहा गया कि नरेंद्र मोदी की जो पहचान सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया एक तरह से जनता का जो मत है या जनता का जो समर्थन है उसका दर्पण है। तो 2014 में, 2019 में जब सोशल मीडिया जनता के मत का और समर्थन का दर्पण है, तो 2027 में भी तो वही सोशल मीडिया जनता के मत और समर्थन का दर्पण है। तो उस दर्पण में तो फिलहाल आगे दिख रहे हैं। नहीं, सही कह रहे हैं भाई। आप देखिए ना, अखिलेश यादव कहीं भी जाते हैं, भीड़ उनको घेर लेती है, और इतने सुलभ है कि अगर अच्छा, ज्यादातर वो सड़क मार्ग से चलते हैं जी। यूपी में तो मुख्यमंत्री हो, केशव मौर्य हो, ब्रजेश पाठक हो, सामान्य सा मंत्री, और यूपी में तो योगी शासन काल में सरकारी हवाई जहाज का सबसे ज्यादा आनंद तो सरकारी 2-3-4 अधिकारी लेते हैं। जब अधिकारी तक जमीन पे नहीं चल रहे हैं, तो अब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की तो बात ही छोड़ दीजिए। नहीं सर, मैं एक बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको कि 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को लेकर के जो देश की जनता में आकांक्षा थी, जो मतलब कि नरेंद्र मोदी के प्रति एक कह सकते हैं कि विचार था उनका सकारात्मक पूरे देश के अंदर में, आज वही विचार अखिलेश यादव को देख करके कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता के मन में तो आ रहा है। आज उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को एक उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। ये एकदम साफ पता चल रहा है सोशल मीडिया पर भी और जमीन पर भी। आप देखिए ना, देश के हर बड़े शहरों में उनके कार्यक्रम हुए विजन इंडिया के नाम से, क्या विजन है समाजवादी पार्टी का। शुरुआत हुई बैंगलोर से, हैदराबाद में हुआ, उसके बाद कोलकाता में हुआ, मुंबई में हुआ, जयपुर में हुआ, उड़ीसा में भी हुआ। तो सब जगह उनका हर महीने कार्यक्रम लग रहा है। देश के तमाम हर क्षेत्र के एक्सपर्ट वहां आते हैं, अखिलेश यादव को विजन को सुनते हैं, क्योंकि उसका देखिए उत्तर प्रदेश आज जो बात करते हैं योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी, आज जो उत्तर प्रदेश है उसमें एक्सप्रेस वे बनाया किसने? अखिलेश यादव ने शुरुआत की। मेट्रो किसने दी? अखिलेश यादव ने दी।
वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम किसने दिया? अखिलेश यादव ने दिया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए वर्ल्ड लेवल की सेवा शुरू की 100। और पुलिस को कि पुलिस के पास फोन आए, सेंट्रलाइज फोन आए किसी पीड़ित आज की डेट में, उसका नाम बदल के योगी सरकार ने 112 कर दिया है। तो मैं अच्छी गाड़ियां दी पुलिस वालों को कि कहीं से फोन आए तो सेंट्रलाइज लोकेशन हो। कई हजार मारुति की, माफ कीजिएगा, स्कॉर्पियो दिया गया और टोयोटा इनोवा दिया गया। पुलिस को मॉडर्नाइज किया गया। आप जाके आप लखनऊ आइएगा और लखनऊ में आप गोमती नगर विस्तार पे जब आप नजरें घुमाइएगा गोमती नगर के, गोमती नदी के दोनों तरफ, तो आपको लगेगा कि आप जो है अमेरिका में घूम रहे हैं। इस तरह की स्थिति दिखेगी। दाहिने साइड पर आपको वर्ल्ड क्लास अत्याधुनिक पुलिस मुख्यालय दिखेगा। बाएं साइड वर्ल्ड क्लास इकाना स्पोर्ट्स स्टेडियम दिखेगा आपको। थोड़ी दूर पर आपको वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स दिखेंगे। तो वो क्षेत्र ऐसा लगता है कि आप और तो ये चीजें देखिए तो अखिलेश यादव का विजन सबने देखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के वो विजन इतना जबरदस्त था कि 12th पास के लड़कों, जिन बच्चों ने 12th पास किया था, उनको लैपटॉप दिया गया था 2012 में। वो अपने आप में पूरे विश्व प्रसिद्ध योजना थी। हाँ, और उस लैपटॉप से आज भी लैपटॉप चल रहे हैं। बच्चों को इंटरेस्ट दिखाया था कि आप लोग कंप्यूटर फ्रेंडली बनिए। HCL की बहुत बड़ी HCL का बहुत बड़ा ऑफिस यहाँ बना हुआ है, जहाँ लोगों को न सिर्फ ट्रेंड किया जाता है बल्कि उनको नौकरियां भी मिली हुई है। तमाम बड़े और देखिए सैमसंग का बहुत बड़ा प्रोडक्शन यूनिट लगा हुआ है मोबाइल का नोएडा में। सब अखिलेश यादव की थी, एक से एक ब्रांड आए। अखिलेश यादव ने जो इन्वेस्टमेंट किए वो सब जमीन पे दिख रहे हैं। और योगी सरकार ने क्या इन्वेस्टमेंट किया? कागज पे तो 50 लाख करोड़ बताएंगे, लेकिन हकीकत में आप देखते जाइएगा तो शायद ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिखे आपको कि यूपी में पिछले 10 सालों में लगाया है। तो एक जनता अब अखिलेश यादव को सुनना चाहती है और वही लोकप्रियता है दिखाई दी है। और सोशल मीडिया के आंकड़े कभी, नंबर्स कभी झूठ नहीं होते। जी चलिए, अगर इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आने वाला समय अखिलेश यादव के लिए सुनहरा है, उत्तर प्रदेश के लिए सुनहरा है। कोई और खबर आएगी तो आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।